वजह है वो ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब और बीजेपी जो है वो एक ही रथ में बैठने वाले हैं। हाँ पत्रकार मित्र, क्या हो सकता है? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ये अंदर अंदर से मांग कर रही हो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाए, इसलिए। या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाने की कोशिश कर रही हो कि अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ करे उमर अब्दुल्ला, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँगा जो इसका विरोध करूँगा कि जो उमर अब्दुल्ला अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर हाथ मिलाएंगे तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डिसएसोसिएट माई सेल्फ फ्रॉम द इलेक्टेड गवर्नमेंट। दिस इज माई कमिटमेंट विद द पीपल। और दूसरा सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी 370 की जंग, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस और जिन शर्तों के ऊपर असेशन जम्मू कश्मीर रियासत का भारत के साथ, देखिए आप पत्रकार मित्रों को कुछ अच्छा नजर नहीं आएगा, मैं साफ कह देता हूं, क्योंकि इस सरकार को बनाने के लिए हमने बड़ी मेहनत करी है। 5 अगस्त 2019 के बाद सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां से रियासत के दर्जे की जंग भी जीत के लाए और 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने की जंग भी जीत के आए। और 16 अक्टूबर को हमने चुनी हुई सरकार जिसको लोगों ने एतमाद दिया वो बना दी और उसके मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बने हैं। लेकिन अफसोस जो आप सवाल जो कर रहे हैं ये उल्टा सवाल कर रहे हैं। सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि ये जो गठबंधन की सरकार जो बनी है जम्मू कश्मीर में ये कितनी कामयाब हुई है। तो ये मेरा 3 महीने में हमारा ये दावा है कि ये अपने मंसूबे में, मैनिफेस्टो में इसने कोशिश किया है कि ये 100% कामयाब हो। लेकिन अफसोस इसमें एक बात का आ रहा है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब इस जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार को उसके वादे, उसके मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा वादा था कि स्पेशल स्टेटस का, रियासत के दर्जे का, वो हमने पहले ही दिन असेंबली के सेशन में केंद्र सरकार को स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड का रेजोल्यूशन भेज दिया। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब का था कि वो अपने वादे को जो उसने पार्लियामेंट और असेंबली के चुनावों में किए हुए थे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, या डोगराल जो 28 MLAs हैं उन्होंने और 2 मेंबर पार्लियामेंट है जम्मू के, उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। आप बताइए क्या वजह है कि वादा पूरा नहीं कर रहे? क्या हम मान लें कि जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो नाअहल है? क्योंकि रजौरी की बुदल की हालत इस वक्त आप देखिए, इस सिचुएशन को हैंडल करने में इस वक्त गवर्नमेंट नहीं, काम है। वो बुदल की जो है वो एक दर्दनाक हादसा है और वो दुखद हादसा है। उसको लेकर के कल ही मैंने ये मांग करी है बड़ा बहुत बाहरी प्रदर्शन करके कि इस वाकया की CBI और NIA द्वारा इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि कोई भी एजेंसी जो है, ना हेल्थ विभाग ना कोई भी एजेंसी जो है इसकी जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार है। तो इसमें उमर सरकार का क्या दोष है? अरे उमर सरकार को सुनिए ना, किसका दोष है? ये तो मैं कहूँगा कि आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 12 गैस के सिलेंडर फ्री देने का, जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली जम्मू कश्मीर की आवाम को देने का और जो 3 डबल राशन देने का कितना सहयोग किया है, क्या वो ये नहीं चाहते हैं कि जब, और वो तो उल्टा सोलर लाइट्स बेचना शुरू हो गए हैं। अब ये दबाव डाल रहे हैं कि सोलर लाइट्स लगाई जाएं फिर मुफ्त में बिजली मिलेगी। उमर साहब ने भी मुफ्त बिजली का वादा किया था। हाँ, तो वही तो सहयोग नहीं कर रहे हैं ना। अरे यार, अभी तक तो मेरे पत्रकार मित्रों आपने देखा नहीं कि CDF का फंड भी नहीं रिलीज की हो रहा। और हमारी सरकार यानी कि चुनी हुई सरकार, एक LG साहब सरकार चला रहे हैं राजभवन से, वो रोडें अटका रहे हैं। 28 MLA भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के, वो कोई काम कर नहीं रहे हैं। अरे आप मुझे बताइए, ये क्या अचीवमेंट नहीं है कि चीफ मिनिस्टर बनते ही उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले दिन ही चैम्बर, वेयर हाउस के तमाम व्यापारियों के जितने भी संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनकी एक बैठक ली। क्या उनमें से एक ने भी दरबार मूव शुरू करने की मांग करी? बताइए, किसी ने नहीं। चाहे वो वेयर हाउस हो, चैम्बर हो, इनके व्यापारिक संगठन हो। दूसरा सुन लीजिए,
दरबार मूव शुरू करने के लिए कोई सहयोग नहीं किया। क्या इनमें से किसी ने ये मांग की कि स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, रिचार्ज वाले मीटर बंद किए जाए? नहीं की। क्या इनमें से किसी ने एक ने भी मांग की कि रियासत का डोगरा रियासत वापस करने का ऐलान किया जाए? नहीं की। और कल ही अभी देखिए कितने खूबसूरत तरीके से जेड टनल के उद्घाटन में उमर अब्दुल्ला साहब ने फिर से हमारा मुवाक्कफ, जो हम ये पहले दिन से जंग लड़ रहे हैं कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की भी मान नहीं रहे हैं। कि इन मामलों में, इन वादों को डिले करने में जो वजह है वो ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब और बीजेपी जो है वो एक ही रथ में बैठने वाले हैं। हाँ पत्रकार मित्र, क्या हो सकता है? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ये अंदर अंदर से मांग कर रही हो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाए, इसलिए। या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाने की कोशिश कर रही हो कि अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ करे उमर अब्दुल्ला, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँगा जो इसका विरोध करूँगा कि जो उमर अब्दुल्ला अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर हाथ मिलाएंगे तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डिसएसोसिएट माई सेल्फ फ्रॉम द इलेक्टेड गवर्नमेंट। दिस इज माई कमिटमेंट विद द पीपल। और दूसरा सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी 370 की जंग, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस और जिन शर्तों के ऊपर असेशन जम्मू कश्मीर रियासत का भारत के साथ हुआ है वो लागू करवाना है। ये बुद्धल का मसला बड़ा दुखद है, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा, मैंने ये भी मांग कर दी है कि NIA और CBI द्वारा इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। और अब पत्रकार मित्र इस पर भी सियासत ढूंढ रहे हैं। अब मुझे पत्रकार मित्र कह रहे थे कल कि उनका पत्रकारों का जवाब सही से नहीं दिया हेल्थ मिनिस्टर ने। अरे क्या करते, हेल्थ मिनिस्टर खुद वहाँ पे गई, चुने हुए मिनिस्टर्स वहाँ पे गए, लेकिन ये साजिश है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, इसका पता लगना चाहिए। और 3 महीनों का रिपोर्ट कार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रास्ते में रोड़े अटकाए हैं। इस रोड़ों की रुकावटों की हम परवाह नहीं करते हुए रियासत भी वापस आएगी। स्पेशल स्टेटस 370 और इसके साथ साथ आर्टिकल 370 के साथ साथ जिन शर्तों के ऊपर डोगरा रियासत का असेशन भारत के साथ हुआ है वो भी लागू होगा।